हेलो स्टूडेंट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ क्लास 11। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो हम ये चैप्टर में स्टडी क्या करेंगे? सो नेम से हमें समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं एटम का स्ट्रक्चर। हमने ऑलरेडी 8, 9, 10th में भी डिस्कस किया है एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर हम उनके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एटम का स्ट्रक्चर। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। डिस्कवरी स्टडी करने वाले हैं। एटम में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इनका डिस्कवरी कैसे हुआ था, ये सारे थियरीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा हम ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो फर्स्ट अगर हम बात करेंगे एटम की, तो एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है जो हम लोग ने ऑलरेडी 8, 9, 10th में स्टडी किया हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे एटम की, तो एटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीयर से। सो एटम को हम क्या बोलते हैं? स्पीयर है। सो ये हो गया मेरा एटम। और ये एटम के अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। तो ये जो मेरा एटम है, ये एटम के देखो सेंटर में एक डेंस स्पीयर प्रेजेंट, डेंस न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस में। तो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है डेंस न्यूक्लियस। तो हम क्या बोलेंगे? एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो वो पार्ट को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पार्ट। तो ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पार्ट। सो एटम का न्यूक्लियस वाला पार्ट है अपना न्यूक्लियर पार्ट। उसको छोड़ के बाकी जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो ये सारी स्पेस अपने पास प्रेजेंट है एटम में, तो ये स्पेस को हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सो हम क्या बोलेंगे? एटम में दो पार्ट प्रेजेंट है, एक है न्यूक्लियर पार्ट और एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो न्यूक्लियर पार्ट जो न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लियस के अलावा जो एटम में स्पेस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर पार्ट, दैट इज जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है? सो न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी हम लोग ने स्टडी किया हुआ है, प्रेजेंट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अपने पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम बात करेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, उसमें क्या प्रेजेंट है अपने पास? इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बोलेंगे? एटम में कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर ये पार्टिकल के हम पोजीशन की बात करेंगे तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियर पार्ट में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो हम इसको साथ में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। सो न्यूक्लियॉन्स क्या है अपने पास? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मिलाकर हम उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। बिकॉज ये कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। सो ये तो हो गया एटम के बारे में जो हमें ऑलरेडी मालूम है। सो अभी हम इसका बारे में डिटेल में उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। सो अभी हम लोग ने देखा कि न्यूक्लियस में है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और आउटर पार्ट दैट इज जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वहां पर प्रेजेंट है अपना इलेक्ट्रॉन। तो एटम के अंदर ये तीन पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये तीनों को मिला के हम इसको क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को मिला के हम उसको क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये क्या हो गए अपने? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो क्लियर? सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब क्या? वैसे पार्टिकल जो एटम के अंदर प्रेजेंट है। तो नेम से ही समझ में आ रहा है एटॉमिक
सब एटॉमिक मतलब क्या, जो एटम के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। सो हम क्या लिखेंगे, द पार्टिकल विच प्रेजेंट inside the atom। तो वैसे पार्टिकल जो एटम के अंदर प्रेजेंट है दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल। और कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है अपने पास, तो एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये हो गए अपने सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज। तो अगर हम बात करेंगे पोजीशन, तो पोजीशन तो ऑलरेडी हमें मालूम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। सो सब एटॉमिक पार्टिकल सो अपने पास टोटल 3 पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये हो गया उनका पोजीशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सो फर्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज करेंगे सिंबल E। और अगर हम बात करेंगे चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, हमें ऑलरेडी मालूम है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो इसलिए रिलेटिव चार्ज क्या रहेगा उसका, -1। अगर हम बात करेंगे प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के लिए हम सिंबल यूज करेंगे P। और चार्ज कौन सा प्रेजेंट है प्रोटॉन के ऊपर, पॉजिटिव, तो रिलेटिव चार्ज इज +1। अगर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन के लिए हम यूज करेंगे सिंबल स्मॉल n। और न्यूट्रॉन क्या है, हमें ऑलरेडी मालूम है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए रिलेटिव चार्ज क्या रहेगा यहाँ पर, 0, बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो इसलिए यहाँ पर रिलेटिव चार्ज इज 0। अब ये हो गया चार्ज के बारे में और उनका सिंबल के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे मास। तो ये जो मास वैल्यूज दिया गया है वो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, आगे यूजफुल है। सो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31। अगर हम बात करेंगे प्रोटॉन के मास की, तो प्रोटॉन का मास है 1.6726 × 10⁻27। और न्यूट्रॉन का मास है 1.67493 × 10⁻27। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास देखो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बहुत ही कम अमाउंट में चेंज है, दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। क्लियर। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ थियरीज जो हम ये चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है अपने पास जॉन डाल्टन थियरी, जो ऑलरेडी हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। एटम के बारे में सबसे फर्स्ट थियरी दिया गया था बाय जॉन डाल्टन, वो थियरी हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग को डिस्कवर हुआ था प्रोटॉन, तो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन डिस्कस करेंगे। देन हम बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल ये चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो मेन फोकस है अपना ये दो मॉडल के ऊपर जो हम ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं।
बट ये दो मॉडल के लिए हमें बहुत सारा कुछ स्टडी करना पड़ेगा और फिर हम ये जाके मॉडल को समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ यही 2 टॉपिक चैप्टर में स्टडी करने, बट उसके लिए हमें बहुत कुछ मालूम होना चाहिए। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे एंड देन ये मॉडल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया गया था बाय जे थॉमसन। सो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। सो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ कैसे था, तो जब हम कैथोड रेज डिस्कवर कर रहे थे वो टाइम पे अपने को इलेक्ट्रॉन मिले थे। तो हम क्या बोलेंगे, बाय द टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज हमें क्या मिले थे, इलेक्ट्रॉन मिले थे। तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि ये कैथोड रेज क्या था, बिकॉज कैथोड रेज के डिस्कवरी के टाइम पे हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। सो फर्स्ट क्या बोलेंगे हम, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, और उसमें क्या था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कैथोड रेज का डिस्कवरी के टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रेज डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट या कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैथोड रेज का डिस्कवर हुआ था और फिर उसमें अपने को इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट था क्या। तो यहाँ पर हम लोग ने एक ट्यूब लिया है, इसको हम बोलेंगे डिस्चार्ज ट्यूब। तो यहाँ पर हम लोग ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, उसमें हमने क्या किया है, देखो इलेक्ट्रोड प्लेस किया है, एक है अपना कैथोड और एक है अपना एनोड। कैथोड पे देखो नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग ने इलेक्ट्रोड प्लेस किया है, एक है कैथोड और एक है एनोड। कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज और एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज। देन यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, 2 वैक्यूम पंप, मतलब क्या, यहाँ पर हमने लो प्रेशर क्रिएट किया है। ये डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या किया है, लो प्रेशर क्रिएट किया है और हम यहाँ पर हाई पोटेंशियल अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया है, डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड और लो प्रेशर क्रिएट किया है एंड हाई पोटेंशियल हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। डिस्चार्ज ट्यूब में हम क्या करेंगे, कोई भी एक गैस फिल करेंगे, हाइड्रोजन गैस ले सकते हो, हीलियम गैस ले सकते हो, कोई भी गैस ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सपोज हम कंसीडर करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में हमने फिल किया है हाइड्रोजन गैस। तो अब होगा क्या, जब हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करने वाले हैं, तो हाई पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होगा, तो जो अपना हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है डिस्चार्ज ट्यूब में, तो हाइड्रोजन गैस में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बराबर। तो जब हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ये तो हमें अभी मालूम है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो जब हम हाई पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे तब क्या हो रहा था, तो जो ये इलेक्ट्रॉन था क्या होता है, वो न्यूक्लियस के अराउंड में रोटेट होता है, ऑर्बिट में रोटेट होते रहता है। बट वो क्यों हो रहा था, बिकॉज न्यूक्लियस में अपने पास प्रोटॉन है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड में रोटेट हो रहा था। बट जब हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, तो अपना जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में प्रेजेंट है वो अब क्या हो जाएगा, वहां से बाहर आके फ्री हो जाएगा, ऑर्बिट के बाहर आ जाएगा। तो हाई पोटेंशियल अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल के फ्री हो रहे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज था, तो वो किसकी तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव कौन सा था, अपना एनोड। तो यहाँ पर क्या होने लगा, हाई पोटेंशियल अप्लाई करने पे देखो ये रेज जो थे वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने लगे, दिख रहा है, क्यों, बिकॉज ये कैथोड रेज में क्या प्रेजेंट थे, अपने इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या थे, नेगेटिवली चार्ज्ड थे, इसीलिए वो कौन सी तरफ मूव हो रहे थे, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड क्या था, अपना पॉजिटिवली चार्ज था। और इसीलिए ये
रेस को हमने क्या बोला, कैथोड रेस। क्यों कैथोड रेस, बिकॉज यहाँ पर ये रेस कौन सी तरफ जा रहे थे, कैथोड से एनोड की तरफ, और इसलिए हम क्या बोलेंगे इनको, कैथोड रेस। और ये कैथोड रेस की वजह से यहाँ पर देखो ग्रीन ग्लो भी मिल रहा था, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वो कैथोड रेस में क्या प्रेजेंट था, पार्टिकल प्रेजेंट था, और वो पार्टिकल को फिर हमने क्या नेम दिया, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये कैथोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। क्लियर। सो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल electron moves from orbit and moves toward anode। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कैथोड रेज, बिकॉज ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव हो रहे थे। और यही कैथोड रेज में क्या प्रेजेंट था, अपना नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और ये क्या था, वेरी स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो ये हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो किया गया था बाय रुदरफोर्ड यूजिंग रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज किया गया था, तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा रेस को स्ट्राइक करेंगे एक गोल्डन प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये देखो अल्फा रेस को हम स्ट्राइक कर रहे हैं कहाँ पर, एक गोल्डन थिन प्लेट के ऊपर। तो अब ये अल्फा रेस क्या है, तो अल्फा रेस के अंदर प्रेजेंट होता है हीलियम 2+ पार्टिकल। तो अपने अल्फा रेस में क्या प्रेजेंट है, हीलियम 2+ पार्टिकल। तो हीलियम 2+ का मतलब क्या है, जो अपने हीलियम एलिमेंट है, हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एटॉमिक नंबर है 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हीलियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीलियम 2+ में। बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीलियम 2+ में। तो ये हीलियम 2+ का पार्टिकल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बम्बार्ड करने वाले, स्ट्राइक करने वाले, और हीलियम 2+ पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा रेज। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाई एनर्जेटिक अल्फा रेज को स्ट्राइक कर रहे हैं गोल्डन प्लेट के ऊपर। सो ये अल्फा रेज हमें मिलेंगे कहाँ से, अभी ये तो हमें पता है कि अल्फा रेज में क्या प्रेजेंट है, हीलियम 2+ पार्टिकल प्रेजेंट है, बट ये अल्फा रेज का सोर्स क्या है, तो अल्फा रेज हमें मिलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जब डीके होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो वो क्या करते हैं, अल्फा रेज को इमिट करते हैं, और वही अल्फा रेज हम यूज कर रहे हैं गोल्डन थिन प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। तो यहाँ पर देखो हम लोग ने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया है जहां से अल्फा रेज इमिट हो रहे, वो हमने स्ट्राइक किया यहाँ पर, और स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर हम लोग ने देखो ये स्क्रीन यूज किया है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जहां पर हमें क्या मिलने वाला है, अपना रिजल्ट। तो जब हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो बहुत सारे रेज ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, इजीली क्रॉस हो रहे, ये गोल्डन थिन प्लेट में से इजीली ट्रांसफर हो रहे। तो मोस्ट ऑफ द रेज आर इजीली ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस गोल्ड प्लेट, बट कोई ऐसे भी रेज थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कोई ऐसे भी रेज थे जो रिवर्स आ रहे थे। सो मोस्ट ऑफ द रेज इजीली पास हो गए, और कोई कोई रेज ऐसे थे जो रिवर्स आ रहे थे, रिवर्ट बैक हो रहे थे, वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे। तो उसका रीजन क्या था, तो हमें पता चला वो रिवर्स क्यों आ रहे, बिकॉज यहाँ पर कुछ तो मैसिव
पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, तभी वो रिवर्स आ रहे। तो इसकी वजह से जब वो रेज रिवर्स आ रहे थे तो हमने कंक्लूड ये किया कि वहां पर क्या प्रेजेंट है, कुछ मैसिव पार्टिकल प्रेजेंट है। और फिर वो पता किया गया कि वो मैसिव पार्टिकल क्या है, अपना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, एट द सेंटर क्या प्रेजेंट था, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। और हमें ये याद रखना है हर एक एलिमेंट में प्रोटॉन प्रेजेंट है, और प्रोटॉन को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। बिकॉज देखो हाइड्रोजन में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में ओनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, और ये न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन हर एक एलिमेंट में प्रेजेंट रहेगा। तो ये हो गया अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी डिस्कस किया, प्रोटॉन का डिस्कस किया। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय चैडविक, जेम्स चैडविक। सो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक। सो यहां पर भी हमने क्या यूज किया था, अल्फा रेज। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करने वाले हैं, अल्फा रेज। तो अल्फा रेज रेडियो एक्टिव सोर्स हम यूज करेंगे। वो रेडियो एक्टिव सोर्स से हम क्या कर रहे हैं, अल्फा रेज को स्ट्राइक कर रहे, कहाँ पर, एक बेरिलियम प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा रेज को स्ट्राइक करवाया है बेरिलियम प्लेट के ऊपर। तो स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रहा है, देखो रेज इमिट हो रहे। वो रेज कौन से थे, अननोन रेडिएशन, बिकॉज वो स्ट्राइक करने के बाद जो बेरिलियम रेडिएशन को इमिट कर रहा था, वो रेडिएशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, अननोन रेडिएशन। तो जो रेडिएशन इमिट हो रहे थे उनके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मालूम था, इसलिए हमने क्या बोला उसको, अननोन रेडिएशन। फिर वो अननोन रेडिएशन को हमने किस पे स्ट्राइक करवाया, पैराफिन वैक्स के ऊपर। तो जो बेरिलियम पे से अननोन रेडिएशन मिल रहे थे, वो अननोन रेडिएशन को हमने स्ट्राइक किया पैराफिन वैक्स के ऊपर। पैराफिन वैक्स क्या है, अपना एक प्रोटॉन रिच प्लेट है। तो हम जब अननोन रेडिएशन को पैराफिन वैक्स पे स्ट्राइक कर रहे तो क्या इमिट हो रहा है, देखो प्रोटॉन इमिट हो रहा था। यहाँ पर हमने एक स्क्रीन यूज किया था जहां पर हमें अपना रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ से क्या इमिट हो रहा था, प्रोटॉन इमिट हो रहा था। और फिर ये जो अननोन रेडिएशन थे, वो अननोन रेडिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में स्टडी किया गया, और हमें क्या पता चला, जो अननोन रेडिएशन मिल रहे हैं, जो हम पैराफिन वैक्स प्लेट पे स्ट्राइक करवा रहे, वो अननोन रेडिएशन क्या है, न्यूट्रल है। वो अननोन रेडिएशन कैसे है, उसमें प्रेजेंट है पार्टिकल, और वो पार्टिकल कैसे है, न्यूट्रल है। और फिर वहां से नाम दिया गया वो पार्टिकल जो न्यूट्रल थे उसको न्यूट्रॉन। सो ये अननोन रेडिएशन में प्रेजेंट थे न्यूट्रल पार्टिकल, और इसीलिए उसको नेम दिया गया न्यूट्रॉन। और एक बात, हम जो न्यूट्रॉन यहाँ पर अननोन रेडिएशन पे मिल रहे थे और जो ये प्रोटॉन थे, वो दोनों का मास ऑलमोस्ट सिमिलर था। देखो हम लोग ने सब एटॉमिक पार्टिकल का प्रॉपर्टीज जब स्टडी किया उसमें भी देखा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। तो ये था अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। तो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन स्टडी कर लिया। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। तो फर्स्ट देखेंगे हम एटॉमिक नंबर।
सो एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Z से। तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जो भी अपना एलिमेंट है वो एलिमेंट में प्रोटॉन का नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो हम प्रोटॉन के टर्म्स में भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। और हमें मालूम है एटम में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑलवेज सेम रहेगा। अगर हम बात करेंगे कार्बन की फॉर एग्जाम्पल, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 6। तो ऑलवेज ये याद रखना है, कोई भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए तो अपना एटम क्या है? न्यूट्रल है ना। एटम न्यूट्रल है, एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्यों? बिकॉज न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है उतना ही ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसीलिए तो अपना एटम क्या है? न्यूट्रल। तो आप क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर इज, एटॉमिक नंबर को हम बोलेंगे Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? तो एटॉमिक मास नंबर इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर को हम ऐड करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर हम क्या लिखेंगे? और एटॉमिक मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। सो एटॉमिक मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। अभी हम लोग ने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो यहां पर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पर Z लिख सकते हैं। एटॉमिक मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A से। तो A इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। तो हम लोग लिखेंगे Z। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। तो एटॉमिक मास नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? A इक्वल्स टू Z प्लस N। सो Z क्या है अपना? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसका नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? एटॉमिक मास नंबर। तो ये हो गया एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस, इजीली कर सकते हैं। अपन ये फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इजीली कैलकुलेट कर सकते। तो क्या करेंगे? Z को यहाँ पर लेके जाएंगे तो A माइनस Z हो जाएगा इक्वल्स टू N। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम ये फॉर्मूला यूज करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। A क्या है? एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक। A क्या है अपना? एटॉमिक मास नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो जब हम एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? तो ये हो गया एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। तो अभी हम देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट है वो एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट और उसको लिखेंगे कैसे। तो एलिमेंट को हम लिखते हैं, सपोज एलिमेंट के लिए हम यूज करते हैं सिंबल X। तो ये X क्या है? मेरा कोई भी एक एलिमेंट। ठीक है, X क्या है? मेरा कोई भी एक एलिमेंट। तो ये एलिमेंट के पास क्या होगा?
एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक मास नंबर होगा, दैट इज Z रहेगा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास नंबर दैट इज A। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम कहाँ पर लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में। सो एटॉमिक नंबर क्या है, Z। तो कोई भी एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट में, लेफ्ट हैंड साइड के सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट दैट इज ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की ऊपर की तरफ हम क्या लिखेंगे, उसका एटॉमिक मास नंबर। तो कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ प्रेजेंट रहेगा, और एटॉमिक मास नंबर कहाँ पर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ। तो ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये है अपना एटॉमिक मास नंबर। क्लियर। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 612। तो यहाँ पर C क्या है मेरा, कोई भी एक एलिमेंट, तो यहाँ पर C मतलब क्या, कार्बन। तो यहाँ पर हम X की जगह पर क्या लिखेंगे, कोई भी एक अपना एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है C। C किसका सिंबल होता है, कार्बन के लिए। अब यहाँ पर जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है ये क्या हो जाएगा, फिर उसका एटॉमिक नंबर, बिकॉज हमें मालूम है कोई भी एलिमेंट में Z कहाँ लिखते हैं हम, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर नीचे क्या प्रेजेंट है, 6। तो 6 क्या हो गया, उसका एटॉमिक नंबर। ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, वैल्यू 12। तो 12 क्या हो गया, उसका एटॉमिक मास नंबर। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वहां से आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर इजीली पहचान सकते हो। अगर और एक एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हमने N यूज किया है। N किसका सिंबल है, नाइट्रोजन का। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट की। यहाँ पर देखो नीचे क्या प्रेजेंट है, 7। 7 क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या है, 14। 14 क्या हो गया, उसका एटॉमिक मास नंबर। क्लियर। तो ये रिप्रेजेंटेशन से हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर वो एलिमेंट का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बेस्ड एक प्रॉब्लम नंबर 4.1। देखते क्या दिया है। सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियाइड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर। और यहाँ पर हमें दिया गया है एलिमेंट आर्गन। सो यहाँ पर है अपने पास आर्गन 1840। तो अभी हम लोग ने स्टडी किया, यहाँ पर जो नीचे की तरफ है वो क्या हो गया, उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z। तो यहाँ पर Z का वैल्यू कितना दिया गया है, 18। यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है, 40, और ऊपर की तरफ हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास नंबर। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। तो यहाँ पर A इक्वल्स टू 40। क्लियर, इतना हमें मिल गया। अभी एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली क्या मिल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गया। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, जितना प्रोटॉन होगा, बिकॉज हमें मालूम है एटॉमिक नंबर मतलब क्या, प्रोटॉन, और हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो 18 क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है अभी, n का वैल्यू दैट इज न्यूट्रॉन का नंबर। तो न्यूट्रॉन का नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने अभी एटॉमिक मास नंबर में ही एक फॉर्मूला स्टडी किया था, A इक्वल्स टू Z प्लस N बराबर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला A माइनस Z। A का वैल्यू कितना है, 40, Z का वैल्यू है 18, तो 40 माइनस 18 22। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, 22। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 22। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा,
सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितना रहेगा उसका वैल्यू 18। क्लियर? इजी। तो देखो हम लोग ने ये एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन से ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट किया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, और उसका बेस्ड एक प्रॉब्लम। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।